एनर्जेटिकल अश्विनी फिर से हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ, जो कि हमारा नया कमिटमेंट है बुक रीडिंग का। तो हाजिर हूँ मैं उस नए कमिटमेंट वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आज मैंने पेज नंबर 14 और 20-22 पेज नंबर तक जो भी मैंने पढ़ा, जो भी मैंने सीखा, आज मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। जैसे कि मैंने बताया था उस लेडी के बारे में, वो लेडी बहुत चिंतित थी अपने बच्चों को लेकर कि उनको कैसे धन संबंधित नॉलेज दिया जाए, उनको जो स्कूल में एजुकेशन नहीं मिलता है धन संबंधित, वो कैसे दिया जाए। तो तभी उसे एक व्यक्ति मिलता है और वो एक गेम लेकर आता है, यानी एक ऐसा व्यक्ति मिलता है जो इस संबंध में बड़े बड़े मीटिंग्स लेता है और उस मीटिंग में कुछ प्रोग्राम में, कुछ गेम्स में वो ऐसे नॉलेज सबको देता है और उन सब के बारे में सोचते हैं वो लोग और विचार करते हैं, उनमें चर्चा होती है। तो ऐसे ही कुछ वो गेम होता है जो चूहा दौड़, जो जैसे मैंने आपको कल बताया था चूहा दौड़ गेम। तो जब वो चूहा दौड़ गेम खेल रही थी तो मेरी ने देखा, जो मेरी नाम की लेडी थी जो अपने बच्चों के लिए चिंतित थी, उसने यह देखा कि यहाँ बहुत से बड़े बड़े लोग थे, बहुत अमीर अमीर लोग थे, फिर भी उनको बहुत ही कम नॉलेज था इन्वेस्टमेंट के बारे में, पैसे कैसे निवेश किया जाता है सब के बारे में। और उसने ये भी देखा कि वहाँ सॉफ्टवेयर मेकर भी था, वो भी बहुत कम जानता था इन सभी के बारे में। जब पूरा गेम खेल रहे थे, तकरीबन लेखिका को वो उस लेडी को तकरीबन 50 मिनट लगे उससे बाहर आने के लिए, और कम से कम 2 घंटे तक ये गेम चलता रहा और सभी जन बहुत कंफ्यूज थे। इतने बड़े बड़े लोग, इतने बड़े बड़े इन्वेस्टर होने के बावजूद भी उनको बहुत ही कम नॉलेज थी अकाउंट के बारे में। और वो, क्योंकि वो जो लेडी थी वो बिग बैंक 8 अकाउंटर थी, तो उसको उसके बारे में नॉलेज था। अक्सर जो नौकरी करते हैं, जो बड़े बड़े अमीर लोगों के हाथ के नीचे काम करते हैं, उनको बहुत सी नॉलेज होती है। उनको इतनी नॉलेज होने के बाद भी वो एक नौकर बन के रह जाते हैं, वो बहुत कम ही पैसे कमाते हैं। और बड़े बड़े अमीर लोग, उनको कम नॉलेज होती है और फिर भी पैसे, इतने सारे पैसे कमाते हैं। तो ऐसा क्या होता है उनके पास जो, यानी उनको कम नॉलेज होने के बाद भी वो उतना पैसा कमाते हैं। ऐसी बहुत ही कम बातें जो होती है, जो सिर्फ अमीर बात लोग ही जानते हैं, और वो जो बातें हैं वो उनकी तरफ ही होती है। ऐसी कई चीज़ें जो हमारे पेरेंट्स हमें नहीं सिखाते हैं, हम हमारे बच्चों को, यानी हमारे तरह बच्चों को नहीं सिखाई जाती है, जो स्कूल और कॉलेज में साथ ही साथ फैमिली में भी डिस्कस होनी चाहिए। पर कैसे सिखाएंगे हमारे पेरेंट्स भी, क्योंकि वो खुद डरते हैं छोटी छोटी चीज़ों में पैसे इन्वेस्ट करने से, या फिर बड़े बड़े खतरे मोल लेने से, और उनको भी धन संबंधित जानकारी नहीं होती है, तो वो भी कैसे बताएं। ना घर से हमें ये एजुकेशन मिलता है, ना बाहर से। तो तभी वो लेडी जो है, जिनके पास वो ये सब मीटिंग के लिए ये सब गेम खेलते हैं, ये सब बातचीत चल रही थी, उनके साथ बात करते वे, वो पूछती है कि ऐसे बच्चों को किस तरह हम उनको नॉलेज दे सकते हैं, और आप इसके ऊपर क्या कह सकते हो। तब वो व्यक्ति कहता है कि मैंने इसके ऊपर एक किताब भी लिखी है, जिसमें मैंने अपने दोनों डैड के बारे में लिखा है, रिच डैड और पुअर डैड। एक्चुअली इसमें रिच डैड और पुअर डैड, यानी जो पुअर डैड जो है वो हमेशा वही सलाह देने वाले होते हैं जो एक अच्छी नौकरी करो, यानी वो भी एक सरकारी नौकरी कर रहे होते हैं। उसके डैड, यानी जो हमारे लेखक है, उनके जो डैड होते हैं वो भी एक साधारण सी नौकरी कर रहे होते हैं, और वो भी अपने बच्चों को वही सलाह देते हैं। वो कहते हैं कि स्मार्ट बनो, एक सुरक्षित नौकरी मिल जाएंगी तो तुम्हारी लाइफ सेटल हो जाएंगी, ऐसे वो भी कहते हैं। और जो पुअर डैड यानी रिच डैड होते हैं, ये तो पुअर डैड हो गए जो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं और उनके खुद के डैड है वो, और साथ ही साथ पिता स्वरूप एक और व्यक्ति उन्हें मिल जाता है, जिनको वो रिच डैड कहते हैं, जो कि बहुत अमीर होते हैं। वो उनको धन संबंधित नॉलेज, शिक्षा देते हैं जो उनके घर से नहीं मिलती। तो उनके पास ऐसे कुछ जादू के पिटारे में से, यानी कुछ ऐसी बातें होती हैं जो वो उनको देते हैं। तो यही कहानी है, यही किताब पूरी उसके ऊपर ही है कि कैसे वो रिच डैड उनको एक अलग नया कुछ सीख देते हैं कि कैसे आने वाली नई दुनिया में कैसे कदम रखना है, उसमें कैसे इन्वेस्टमेंट करने हैं, कैसे बड़े बड़े और छोटे छोटे बड़े बड़े आर्थिक संबंधों में कैसे हमें काम करना है, कैसे चलना है, इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है, ये सब जगह, यानी वो एक नई सोच देते हैं।
आजकल की दुनिया में जो ये सोच है कि सिर्फ एक सुरक्षित नौकरी हमारा जीवन सफल कर देंगी, तो अमीर डैड क्या कहते हैं, नहीं, रिस्क उठाओ, तुम कुछ नया करो, बिजनेस ट्राई करो, नया कुछ करो। जॉब सभी करते हैं। वो जो उसके डैड होते हैं, पुअर डैड जो है, यानी उसके खुद के जो डैड होते हैं, वो कहते हैं कि एक सुरक्षित नौकरी, एक कॉर्पोरेट सेक्टर में एक सुरक्षित नौकरी पालो। और जो अमीर डैड होते हैं वो कहते हैं कि कॉर्पोरेट सेक्टर में नौकरी करने से अच्छा उस कॉर्पोरेट सेक्टर का मालिक बनो। दोनों के विचारों में अंतर होता है। एक कहता है कि नौकर बनो, एक कहता है मालिक बनकर बहुत सारे ढेर सारे पैसे कमाओ। तो दोनों का नया विचार, यानी इसका नए डैड का, जो रिच डैड का जो नया विचार है वो अलग होता है, वो थोड़े अलग सोच के होते हैं। तो हमेशा वो दोनों, इन दोनों डैडों के बीच में, यानी रिच डैड और पुअर डैड के दोनों विचारों में वो हमेशा, यानी थोड़ा सा कभी कभी उनको दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है, फिर भी वो अपने लाइफ में कैसे आगे बढ़ते हैं और कैसे उन दोनों की सलाह के साथ आगे बढ़ते हैं, यही सब कुछ। और इन सब दौरान वो क्या क्या नया सीखते हैं दोनों डैडों से, और दोनों डैड के विचारधारा में कितना फ़र्क होता है, ज़मीन आसमान का अंतर होता है, ये सब वो इसी किताब में बताते हैं। ये जो भी था अभी तक मैंने बताया वो प्रस्तावना में था। तो आई होप आपको ये किताब रोमांचक लगी होंगी। और मैं एनर्जेटिक गर्ल अश्विनी आज यही इतनी ही सीख जो भी है बताना चाहूँगी। तब तक के लिए मैं टाटा बाय बाय कहती हूँ। थैंक यू।